शर्म नाम का चीज है कि नहीं आपके अंदर में? आपको नैतिकता नाम का चीज कोई है? घर में 3 बच्चे हैं, अगर पढ़ानी है तो उस घर के मुखिया का नानी याद आ जाएगा। निर्मला सीतारमण तो स्टेच्यू है। राम मंदिर वाला एजेंडा खत्म हो गया। देखिए उनका काम था किया, उनका काम था करने का, कौन बड़ा एहसान कर दिया हम पर। और जब तक राहुल गांधी जैसे लोग विपक्ष के पद पर बैठे रहेंगे तब तक ऐसे लोग हम मजदूरों का शोषण करते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये तमाम मजदूर संगठन के लोग हैं। यहाँ पे आज 17 नवंबर को ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। ये कोई एक हिस्से से नहीं आए, भारत के भिन्न भिन्न हिस्से से आए हुए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या मांग है, किस मांग को लेके ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके पोस्टर पर आप देखेंगे तो ये साफ तौर पर लिखा है संसद पर प्रदर्शन। क्यों, किस बात को लेके ये लोग प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे सरकार? देखिए, सरकार का जो मतलब मन बढ़ने वाला जो नीति है इसका मतलब बीजेपी सरकार का मन बढ़ गया। बीजेपी सरकार का मन बढ़ गया है। कैसे? निजीकरण निगमीकरण हो रहा है, ओल्ड एज पेंशन बंद हो गया, अपना पेंशन ये लोग खुद अपना अभी 25% लोग बढ़ा लिया है, समझे कि नहीं। सामाजिक सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं है। जॉब का क्राइसिस था, हालांकि इधर जॉब तो कुछ दिए हैं मोदी जी इधर, लेकिन मोदी जी से खुश है ना जब जॉब दे ही रहे हैं। तो देखिए, मोदी जी तो बहुत खुशी है। वो बहुत ऐसा काम किए जो बहुत दिन से शायद न होने वाला काम था। जैसे 370 था, 35 ए था, राम मंदिर था। राम मंदिर के नाम पे मोदी जी से खुश है, रोजगार के नाम पे? अरे भाई देखिए, मैंने संस्कृति है हमारा, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र इसको बनना है, आज नहीं कल तो बनना है इसको। लेकिन उसके साथ साथ समाज को भी लेकर चलना है, परिवार को भी लेकर चलना है। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, ये उन्हीं का नारा है। बस यही तो कहना चाहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है ग्रामीण डाक सेवा के। हमारा जो कुछ दिन पहले डाक वाले भी आए थे, वो कह रहे थे कि हमें वो पैसा नहीं मिल रहा, 8 घंटा का काम कराके 6 घंटा का तनख्वाह दिया जाता है। हमारा जो ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ का जो वेज स्ट्रक्चर है, ये हिंदुस्तान में समझिए कि आज़ाद भारत में मैंने एक बधुआ मजदूरी जो गुलाम भारत का था वो आज भी चल रहा है। मतलब देश आज़ाद हो गया, देश आज़ादी का 75वां अमृत वर्ष मना रहा है, लेकिन गुलामी देश से खत्म नहीं हो रही है। तो ये जो वेज स्ट्रक्चर है, 5 घंटे का तनख्वाह देते हैं, 4 घंटे का तनख्वाह देते हैं, काम 8 घंटा लेते हैं, कहते हैं कि पार्ट टाइम जॉब कीजिए। तो कोई ऐसा जॉब नहीं है पार्ट टाइम में कि आप उसको समय से नहीं दीजिएगा, 10 से 5 नहीं बैठिएगा, पब्लिक कंसर्निंग नहीं होगा, पब्लिक नहीं आएगा, आपका पार्ट टाइम जॉब नहीं चल पाएगा। चाहे पढ़ाई है, कृषि है, या कोई छोटा दुकानदार रिटेल में कर रहे हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं जो है शोषण कर रही है मजदूरों का। हम ग्रामीण डाक सेवा देश के हर एक पंचायत में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मेघालय से महाराष्ट्र तक है, कोई ऐसा नहीं है। हम कोरोना में जो है, जब देश के बैंकों ने खाता खोलना बंद कर दिया था, हम बायोमेट्रिक लिए, उनके घर तक पैसा दिए, दावा पहुँचाए, लेह लद्दाख, कश्मीर, शिमला तक जो है, हिमाचल तक जाके हम दावा दिए है। कोरोना के पीरियड में जब लोग किसी के पास टच नहीं करता था, हम बायोमेट्रिक लेके पैसा दिए हैं। अब ये लोग अपने जान को जोखिम में डाल के ये लोग लगातार दवाई लेके वहाँ जाते थे पहुँचाने के लिए, लेकिन फिर भी इनका शोषण हो रहा है। और हमने खाता खोला, पैसा दिया कोरोना के महासंकट काल में। ये जो सर्विस सेक्टर है, ये सेवा क्षेत्र है, लेकिन आज जो है इसमें इतना आतंक मचा है, इतना आतंक मचा है शोषण का, कि समझिए कि शोषण का प्रकाष्ठा है ग्रामीण डाक सेवा इस भारत में। बड़ी उम्मीद थी इस गवर्नमेंट से। ये गवर्नमेंट जो है इस देश के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। वो एमएलए कोई बन रहा है, उसको 1 पेंशन, वो एमएलसी बन रहा है 1 पेंशन, वही व्यक्ति राज्यसभा में जा रहा है 1 पेंशन, वही व्यक्ति एमपी बन गया 1 व्यक्ति 4 पेंशन। अभी 25% इजाफा कर लिया पेंशन में, लेकिन आप लोग को पेंशन नहीं। और जनरल जो कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, उसको कह रहा है कि नहीं आपको नेशनल एनपीएस देंगे, ओल्ड पेंशन नहीं देंगे। तो इतना नैतिकता का इतना पतन जो है हमने कभी नहीं देखा है। सरकार में अगर जरा सा भी नैतिकता हो तो खुद का पेंशन छोड़ दे, ओल्ड पेंशन।
आप 5 साल सेवा करते हैं, 4 पेंशन ले रहे हैं, हम 60 साल सेवा करते हैं तो 1 रुपया पेंशन नहीं। हम 65 साल काम करने वाले ग्रामीण डाक सेवा से हैं, हमको 1 रुपया पेंशन नहीं है इस गवर्नमेंट की तरफ से। नेशनल पेंशन स्कीम में 300 रुपये गवर्नमेंट हमको देती है। 300 रुपये का चाय भी नहीं आएगा इस दिल्ली शहर में या बड़े शहरों में या कहीं। ये तो ठीक है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है आप लोग मोदी जी का समर्थन हम करेंगे? विरोध करेंगे। हम सरकार का मजदूर के पेट पर लात नहीं मर सकते हैं, हम सरकार का विरोध करेंगे। राम मंदिर बन गया फिर भी नहीं, देखिए ये देश भावना, हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, इसका मतलब नहीं कि मजदूरों का गला देते देंगे, मजदूरों का पेट कुचल देंगे, हम भूखा मार देंगे, ऐसा कभी नहीं होने देंगे। तो राम मंदिर वाला एजेंडा खत्म हो गया, खत्म हो गया। देखिए उनका काम था किया, उनका काम था करने का, कौन बड़ा एहसान कर दिया हम पर? उनका काम था ये करने का, कर दिया। आप जो है हर सेक्टर में काम कीजिए, इकोनॉमी देश का चला जा रहा है। पहले कहते थे सिलेंडर महंगा हो गया, रुपये का मूल्यन हो रहा है, आप क्या नहीं हो मूल्यन हो रहा है, पैसा नहीं गिर रहा है, आपका इकोनॉमी क्या हो गया है भाई? आप दूसरे को जो कह रहे थे नहीं। लेकिन निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री वो कहती है देश में महंगाई है ही नहीं, कहाँ महंगाई? निर्मला सीतारमण तो स्टेच्यू है, ये गवर्नमेंट वो कैसे? कोई डिसीजन उनका कोई पब्लिक, आप 20 लाख करोड़ रुपया जो है एनपीए का कॉर्पोरेटर को दे दिया। ये कृषि प्रधान देश है, 90% लोग कृषि पर निर्भर है, ग्रामीण भारत में रहते हैं, उसको 5,000 करोड़ दिया। सर्व नाम का चीज है कि नहीं आपके अंदर में? आपको नैतिकता नाम का चीज कोई है? 20 लाख करोड़ और 5,000 करोड़ अंतर नहीं लग रहा है? 20 लाख करोड़ और 5,000 करोड़ में 5,000 करोड़ जहाँ 85% निर्भर है जिस कृषि पर, उसको 5,000 सब्सिडी दे रहा है करोड़। अब 20 लाख करोड़ कॉर्पोरेटर मित्रों को दे रहे हैं, इसलिए हमने सरकार बनवाया। हम सरकार का विरोध करेंगे। दूध दही पर जीएसटी लग गया, उसका दाम बढ़ गया, हर चीज का, आटा है, दूध है, आज शिक्षा महंग हो गई। आज जो है शिक्षा आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गया। अगर घर में 3 बच्चे हैं, अगर पढ़ानी है तो उस घर के मुखिया का, उस गार्जियन का, उस पेरेंट्स का नानी याद आ जाएगा। महंगाई इतना है देश में, महंगाई है, लेकिन सरकार कहती है महंगाई है ही नहीं। देखिए आम जनता के बीच जब जाइएगा तब आपको महंगाई दिखेगा। एसी के बंद कमरे में बैठ के महंगाई आपको नहीं दिखने वाला है। इसके लिए जनता के बीच जाइए और सड़क पर उतरिए, तब आपको महंगाई दिखेगा। नेताजी जाएंगे वोट के समय, फिर कहेंगे हम आपको सारा समस्या समाधान। हम किसी सेंटिमेंट में नहीं आने वाले हैं। हम इस सरकार का मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ, उनका खिलाफ करते हैं। इस सरकार का जो है हम नोटा दबाएंगे। ये आक्रोश 2024 में दिखेगा निश्चित है कि हम नोटा दबाएंगे। देख लीजिए मोदी जी, आपका ये जो पूरा समीकरण है कहाँ जा रहा है। देश में मजदूर संघ के जितने भी लोग हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं 2024 में इसका आक्रोश, हमारा जो जन आक्रोश है वो 2024 में दिखेगा। यही राजनीति देश में देखना यह है कि 2024 के इलेक्शन में क्या कुछ आप लोग इकट्ठा होके किस सरकार का समर्थन करते हैं और किसका। ये राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी तो उनको विपक्ष का, इससे मैंने आजाद भारत के मैंने 47 से लेकर अब तक इतना कमजोर नेतृत्व विपक्ष का कभी नहीं रहा है। और जब तक राहुल गांधी जैसे लोग विपक्ष के पद पर बैठे रहेंगे, जिनको ग्रामीण भारत के आम बात से नॉलेज नहीं है, तब तक ऐसे लोग हम मजदूरों का शोषण करते रहेंगे और राज करते रहेंगे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, आप कह रहे हैं कि वो है ही नहीं, उनका नॉलेज ही नहीं है। सवाल बात है कि जो ग्रामीण भारत का जो परिवेश है, परिप्रेक्ष्य है, बहुत सारी चीज है, उनको वो इतने बड़े परिवार में जन्म लिए, इतने बड़े ओहदे पर रहे, इतने माने वो दायरे में रहे हैं, जीवन जिए हैं कि एक धरातल जो किसान मजदूर गांव में काम करता है, उसका क्या दर्द पीड़ा है, उसकी क्या भाषा है, बात को रखने का, कहने का, पब्लिक को मूवमेंट करने का, ये सब उनके पास नहीं है। मतलब राहुल गांधी अपने विपक्ष की भूमिका नहीं। विपक्ष अगर बदल जाए, कोई अच्छा नेतृत्व मिल जाए। केजरीवाल विपक्ष में, तो केजरीवाल का नाम देखिए, हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो गई है। यहाँ चक्कर क्या है कि एक सेंटिमेंट जगाया जा रहा है, उसमें भावनात्मक रूप से लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, देश का बेरोजगारी बढ़ रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, कोई पूछने वाला नहीं है।
एक तरह से आप समझ लीजिए कि अघोषित आर्थिक इमरजेंसी चल रही है देश में। देश में बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, एक अघोषित आर्थिक इमरजेंसी है, इससे ज्यादा मैं अब कुछ नहीं कर सकता। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे सरकार से? आखिर में इससे हम सरकार से कहना चाहते हैं कि कोरोना के जो वैश्विक महासंकट था, कोरोना महाकाल, जिसमें इस देश के ग्रामीण डाक सेवकों ने दूर टू दूर जाके बायोमेट्रिक लेके खाता खोला, पैसा दिया, दवा दिया, वो पहाड़ी क्षेत्र हो, दुर्गम क्षेत्र हो, कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, मेघालय हो या समतल भारत हो, उनका वेज स्ट्रक्चर जो है यूपीए गवर्नमेंट ने जो बधुआ मजदूरी रूल 3A लगा के 5 घंटा ही निर्धारित किया, उसको तोड़िए, 8 घंटा हमको काम दीजिए, 8 घंटा का वेजेज दीजिए, हमसे काम लीजिए। ये सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, ग्रामीण पोस्टल, इसको बिजनेस के नज़रिए से नहीं देखिए, क्योंकि ये सेवा का माध्यम नहीं रहता तो हम अपने जान को जोखिम में जा डाल के कोरोना ये लोग सेवा भाव से देश के तरक्की के लिए ये लोग कोरोना काल में अपने जान को हथेली पे लेके आप लोगों के लिए सेवा किए, लेकिन इन लोगों के साथ अब शोषण हो रहा है। 6 घंटे का काम करा के, 8 घंटा काम करा के 6 घंटा का वेतन दिया जा रहा है। उस वेतन से जरा सोचिए और कल्पना करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इनके घर परिवार का कैसे भरण पोषण हो सकता है। और ये इन लोगों का आक्रोश है, ये लोग कह रहे 2024 में हमारा जो ये मजदूर संघ का जो आक्रोश है वो दिखेगा, और हम ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम नोटा का बटन दबाकर अपना जन आक्रोश दिखाएंगे। तो देखना यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका क्या कुछ असर पड़ पाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नवयुग टीवी। धन्यवाद।